हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। रे ऑप्टिक्स का हमने टेलीस्कोप का पार्ट स्टार्ट कर दिया है और टेलीस्कोप के पार्ट में हमने एक पहला कंसेप्ट बता दिया आपको कि टेलीस्कोप का जब नॉर्मल एडजस्टमेंट है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप तो चला ही रहे, तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर एक हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करी है। इसका एक क्वेश्चंस ले लेंगे और क्वेश्चन करने के बाद फिर दूसरे टाइप के हम टेलीस्कोप पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिंग का दूसरा भी है जिसमें फाइनल इमेज डीपर बनेगी और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी करेंगे। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो लेक्चर की तरफ चलने से पहले बच्चे, आप कुछ सेकंड्स के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो चलिए लेट अस हैव few seconds of motivation video। ओरे मनवा तू क्यों मुरझा जब तेवर सही इरादे सही। ओरे मनवा क्यों तू डोला, तेरी ताल में कमी नहीं। आज भी तेरा है, कल भी तो तेरा है। बस तू हौसले कर ले बुलंद, अपनी सोच में उड़ान भर। मोटिवेशन मिल गया है आपको। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें हमने जो आपको कराया था उसी की से आगे बढ़ते हैं और इसमें एक क्वेश्चन करा दूं पहले। बच्चे कमेंट्स में जरूर डालना कि आपको कैसे मोटिवेशन लगा। चलिए, तो हमने आपको जो टेलीस्कोप था, उस टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट आपको याद हो, जरा प्रीवियस देख लो एक बार कि नॉर्मल एडजस्टमेंट हमने करा दिया था आपको। और उस नॉर्मल एडजस्टमेंट में यदि आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, मैं एक बार चेक करा दूं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका आई पीस था। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि लेंथ जो आपके पास है टेलीस्कोप का, ये लेंथ, दिस इज सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस था, याद है आपको, और ये बच्चे आई पीस है। सिंबॉलिक दिखा रहा हूं मैं, कंप्लीट डायग्राम नहीं बना रहा हूं। अब क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि लेट जो आपके पास मैग्निफिकेशन है, और ध्यान रखना मैग्निफिकेशन सपोजिंग 21 है, एंड चलो मैग्निफिकेशन इज सपोजिंग 20 या 20, चलो, एंड द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज 210 सेंटीमीटर। इन किस केस में चल रहा है, जरा ये देख लो। केस क्या चल रहा है आपका? केस चल रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पर है। तो फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। ये बहुत बार नीट में आया है और आसान सा क्वेश्चन है। तो बच्चे आप इसको कैसे करोगे? इजी मेथड यूज करो। क्या इजी मेथड है कि एफ ओ अपॉन एफ ई मॉड लेना बच्चे, यानी मैग्निफिकेशन जो एम है उसका जो मॉड होता है वो एफ ओ अपॉन एफ ई है, विच इज इक्वल टू 20। तो 20 एंड एफ ओ प्लस एफ ई, दिस इज इक्वल टू 210 सेंटीमीटर। अब आप चाहें बच्चे रेशो से कर सकते हो। यदि आपको याद है रेशो 1:2 है, यदि रेशो, तो इसका मतलब आउट ऑफ 3 पहले का शेयर 1 है, दूसरे का शेयर 2 है। तो एफ ओ अपॉन एफ ई यदि 20:1 है, बच्चे रेशो मेथड यूज किया करो, इससे आपका फिजिक्स आसान हो जाएगा।
तो FO यदि 20 है, FE1 है, तो टोटल 21 सेंटीमीटर में 20 FO है। कैसे करें? रेशो यूज करो। तो FO जो है एक्चुअली में 20 है आउट ऑफ सम ऑफ रेशो 20 + 1, लेकिन 21 तो ना था। लेंथ टोटल कितनी है? टोटल लेंथ है 210। तो 210 में कितना कितना आ गया? 21 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, 21 से ये 10 टाइम्स कट गया, तो आंसर आ गया बच्चे 200 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर के करीब ये हो गया। और FE कितना हो जाएगा? FE चाहे आप डायरेक्ट लिख लो, FE जो है आपके पास लेंथ माइनस FO, उससे भी कर सकते हो। लेंथ है आपके पास 210 माइनस 200, दैट इज आंसर इज 10 सेंटीमीटर। या दूसरा मेथड क्या कर सकते थे आप? रेशो से कर लेते। यदि बच्चे FE1 है, FO 20 है, तो टोटल 21 है। या FE को हम ऐसे लिख सकते थे 1 आउट ऑफ 20 + 1 इंटू 210, दैट इज 210 अपॉन 21, दैट इज 10 सेंटीमीटर। हम ऐसे भी कर सकते थे। तो दिस वाज द न्यूमेरिकल जो मैं कराना चाह रहा था। तो ये अब आपको पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, एक सोच रहा हूं मैं एक न्यूमेरिकल और करा दूं, उससे फिर हम आगे आगे चलेंगे। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये मान के चलो, क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हम यस, सपोजिंग लेट कि D जो है कैपिटल D, मान लेते हैं बच्चे डायमीटर, ये बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द डायमीटर ऑफ सन, डायमीटर ऑफ सन है। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, बिटवीन सन एंड अर्थ इज सपोजिंग R। ठीक है, ये हो गया। FO इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब आपसे ये चीज़ें तो इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई हैं बच्चे, आपको ये सब आपके पास इन्फॉर्मेशन है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द डायमीटर ऑफ इमेज। ये सारे अच्छे क्वेश्चन है। फाइंड डायमीटर ऑफ, साथ साथ न्यूमेरिकल करा रहा हूं बच्चे, जिससे कि आपको सिमेंटेड हो जाए कंसेप्ट। डायमीटर ऑफ इमेज of sun formed by objective lens, formed by the objective lens। तो ध्यान से देखना कि केवल ऑब्जेक्टिव लेंस से ही बात कर रहा है। तो अब आप थोड़ा सोचो कि हमारे पास सपोजिंग ये तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सपोजिंग आपके पास सन, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस यदि आप कंप्लीट बनाना चाहो बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लो, बन गया। अब इन्फिनिटी से रेज आ रही है, आपको पता है सन इन्फिनिटी में मान के चलोगे ना, सन इज सपोज टू बी एट इन्फिनिटी। तो इससे आपके पास रे आ रही है, ये आने दो उसको। तो आप यहां मान के चलो कि ये है आपके पास सन, इधर इसको सन मान लें।
इसको सन मान लेते हैं, ये सपोजिंग सन है, मान लिया सन। तो इसका असली में डायमीटर बच्चे डी है, और ये बच्चे क्या है जरा बताओ, यहाँ पर है फोकस, ठीक है। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस FO2 ऑब्जेक्टिव लेंस की, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और सब बच्चे इसके नोट्स बनाओ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नोट्स बनाओ। नोट्स नहीं बना रहे हो कोई बात नहीं, आप लिख कर एक बार रफ में याद करो, ठीक है। उसको लिख के याद करो, फिर दोबारा वीडियो देख लो, फिर लिख के याद करो, ठीक है। जब तक ना समझ में आए इसको एक बार 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 देखते रहो इसको, ऐसे लगेगा आपको कि हो गया, ठीक है। तो उसको आप देखते रहिए। और बच्चे आपको ध्यान रखना है कि ये YouTube में से हटाएंगे नहीं हम इसको, YouTube में हमेशा परमानेंट पड़ा रहता है, 20-20 साल, 25-25 साल, सब जब से YouTube है, 5-5 साल, 10-10 साल जितने भी हैं है। तो आप अपने उसको ख़राब नहीं करो, इसको ये नहीं कि आप इसको स्टोर करके रख रहे हो, आपका करप्ट हो जाएंगी सारी फाइलें, तो यूट्यूब तो ना कहीं चला जाएगा। तो आप इससे क्या होता है कि आपका सारा हैंग हो जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम है या मोबाइल है। डो नॉट डाउनलोड, डाउनलोड की बजाय आप जहाँ भी हो एक्सेस कर सकते हो। आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आराम से फिजिक्स के जरिए से यूट्यूब खोलो और उसमें सारे वीडियो देख लो, रिवाइज कर लोगे बड़े आराम से, इसलिए तो आपको फ़ायदा है। तो डोंट रिलाई ऑन द मेमोरी चिप एटसेट्रा, आप हैंडी है सारी चीज़, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। तो बच्चे ये हो गया इसका डायमीटर ऑफ इमेज, ये मान लीजिए डायमीटर ऑफ इमेज हो गए डी इमेज। अब ये बच्चे एंगल मान लेते हैं कुछ, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। ये डिस्टेंस कितना है जरा बताओ, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो ये r हो गया। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो फोकल प्लेन पर इमेज बन रही है। तो बच्चे बहुत सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते हो या tan थीटा से कर सकते हो। तो tan थीटा यहाँ से कितना आ रहा है, इसमें देखो ना tan थीटा, इसमें tan थीटा देख लेते हैं, उसके बाद इसमें tan थीटा देख लेते हैं। तो tan थीटा कितना आया, tan थीटा इज इक्वल टू d अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू d अपॉन r, सॉरी d अपॉन r, और उससे आपके पास tan थीटा आ रहा है स्मॉल d, यानी कि इमेज का डायमीटर अपॉन FO। तो इस तरह से बच्चे क्वेश्चन आते हैं। तो डायमीटर ऑफ इमेज इज इक्वल टू d बाई r इंटू फोकल लेंथ दिस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे कभी कभी क्या होता है कि दूसरा भी हो, है ना, यदि आपके पास दूसरा भी हमने लेंस लगा दिया हो, तो यानी कि आईपीस लगा दिया हो, तब कब पूछ सकता है कि कितना बनेगा। तो उसके लिए फिर बच्चे मैग्नीफिकेशन दे रखा होता है। तो मैग्नीफिकेशन FO अपॉन FE होता है इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। समझ में आ गया, बीटा अपॉन अल्फा, क्योंकि फिर आगे आएगा यहाँ पर। तो फिर उससे निकाल लेते हैं। तो आपके पास अल्फा तो पता ही पड़ गया, यानी अल्फा जो है ये है tan अल्फा माने अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू d बाई r, और मैग्नीफिकेशन होता है बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू हम निकाल लेंगे फिर, ठीक है। तो उससे मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, मैग्नीफिकेशन दिया होगा फिर उसका। तो इमेज एंगल पूछ रहा होगा कि एंगल कितना बना रही है इमेज बाई आई पीस, तो वो फिर अलग क्वेश्चन हो जाता है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम अगला पार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोपी कंटिन्यूड है, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग, ये चल ही रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टाइप तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें जो फाइनल इमेज है, जैसे हमने माइक्रोस्कोप में भी 2 केसेस किए थे, फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D। बच्चे मैं D 25 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, लेकिन बच्चे क्वेश्चन में देख लेना कि ऐसा ना हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आप 25 ले लो और 25 ना हो वो,
तो उसने बाद में सबसे लास्ट में, देखो भैया हर क्वेश्चन जो है शत्रु है आपका, समझ में आ गया? तो हर क्वेश्चन ध्यान रखना, शत्रु मान के चलो, उसका वार जो है लास्ट लाइन में होगा, अंतिम लाइन तक वो वार कर सकता है। वार समझ में आता है? अंतिम लाइन तक वो आपसे अटैक कर सकता है। तो अंतिम लाइन में हो सकता है कि कैपिटल डी की वैल्यू लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन फॉर द पर्सन इज 40 सेंटीमीटर, इट मे बी 50 सेंटीमीटर, इट मे बी 1 मीटर। दिमाग खोला आपका? नहीं। ये ध्यान रखना। तो अपना ब्रेन मत लगाओ वहां पर, क्वेश्चन जो दे रहा है वो इतना फ्लिप करोगे यार, नहीं हम तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, फ्लिप द क्वेश्चन। अपना नया नीट के क्वेश्चन बना के जा रहे हो क्या? ये मेरा नीट है, आपका नाम बना प्रीत है तो प्रीत, आपका नाम संजीत है तो संदीप, संदीप थोड़ा कोई चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना करें। चलिए, तो क्वेश्चन जो आपके दिए हैं उसने, नीट ने, उसी को करना है। कोई संदीप के क्वेश्चन नहीं है वहां पर। चलो आगे। अब हमारे पास 25 सेंटीमीटर में फाइनल इमेज बनानी है, देखते हैं कैसे करेंगे। चलो बच्चे स्टार्ट। तो पहले तो आपने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। टेलीस्कोप की मैंने आपको बताया लेंथ बहुत बड़ी होती है। ये आपके पास हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। दूसरा लेंस अभी बनाने की कोशिश मत करो, ठीक है? अभी आपके पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, पतला लेंस है। बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ होती है। और ये है बच्चे इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। चलिए, मैंने बताया था कि ये रेज को बहुत क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपके पास रे आ रही है इन्फिनिटी से, ये रेज आपके पास आ रही है, ठीक है? दे आर पैरेलल टू देमसेल्व्स। और ये आप बना लो पहले इसकी इमेज, ये बन गई इमेज। तो ये एंगल आपको पता है कितना बन गया? ये एंगल हो गया ऑब्जेक्ट जो बना रहा है अल्फा। ये हो गया बच्चे इसकी इमेज ए डैश बी डैश। ये क्या हो गया बोलो? एफ ओ, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है? एफ ओ 2 है। एक बार कैपिटल से लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी फोकस है तो कैपिटल से लिखेंगे। और फोकल लेंथ, ये हो गया फोकल लेंथ एफ ओ, ठीक है? ये हो गया। अब दूसरा जो है, मैंने बताया था कि जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ इससे कम है, अपर्चर भी छोटा है। तो दूसरा आपने ये ले लिया, ये लो आपका दूसरा, थोड़ा मोटा लेंस है, थोड़ा मोटा लेंस ले लो। ये इसका आई पीस हो गया, सॉरी आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर। ये इसका ओ का हो गया, एक मिनट, ये ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्टिव का, और ये ऑप्टिकल सेंटर आई पीस का। और इसको आप लिख दो कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, लेबलिंग मैंने कर दी है। और ये बच्चे हो गया आई पीस, ठीक है? चलो, अब हमारे पास ये जो होगा सेकंड जो आपका लेंस है, इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि ये जो ए डैश बी डैश है, दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। एंड ऐसे एडजस्ट करना है कि ये जो लेंस है इसके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, यानी इसका कहीं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा, इसका कहीं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा या नहीं होगा? यहां पर कहीं देखो, तो ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया, ठीक है? ये थोड़ा जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये बच्चे इसका ये नहीं है, ये जो FO2 है बच्चे वो ये है, ये FO2 है।
और ये जो बनना है बच्चे, ये इसका FE1 है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। किसका? इसका। तो ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच में ये A डैश B डैश इमेज लाई कर रही है। तो आपको पता है मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, तो चलो मैग्नीफाइड इमेज बना लेते हैं। और इसको हमने फर्स्ट रे ले लिया, थ्रू थिन लेंस यूज कर रहे हैं, तो ये आपके पास यहाँ पर चली गई। दूसरी रे हमने ऐसे ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दिस इज सेकंड रे, ये फर्स्ट रे थी। और बच्चे आप एक काम करो, इसको यहाँ से इसको मिला ही लो पहले, अपने आप आपका बिल्कुल बढ़िया बनेगा डायग्राम। आगे आपको बनाना भी नहीं आता है बच्चों से ध्यान रखना, तो बहुत आसान नहीं है डायग्राम बनाने। तो ये हो गया आपका FE2। देख लो ज़रा FE2, जितना ये है उतना ये है नहीं, अपने आप ही आएगा। ये बन गया इसकी इमेज, ये आपकी इमेज बन गई। इसको हमने मिला लेते हैं। ये इसकी इमेज बन गई। तो दिस इज A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश डबल डैश। ये बच्चे क्या है? ये हमने बनाया है D पर। इट मे बी 25 सेंटीमीटर, इट मे बी 40 सेंटीमीटर, इट मे बी 50 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये बच्चे द डिस्टेंस आई पीस के लिए। थोड़ा और बड़ा करके दिखाए तो ये देखिए, दिख रहा है आपको? तो ये आपके पास डिस्टेंस है ये UE, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक D दिख रहा है नहीं, तेरा D। तो ये बच्चे D है यहाँ से यहाँ तक, और ये है आपका UE। तो लेंथ आपको दिख रही है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी होगी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप यहाँ से यहाँ तक? दिख रहा है आपको? ये थोड़ा छोटा करके फिर दिखाते हैं। हाँ बोलो। तो लेंथ जो आपको दिख रही है टेलीस्कोप की, वो कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अच्छा, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इस एंगल को भी बना लो ना एक बार। ये एंगल हो गया बच्चे बीटा। तो एंगल मेड बाय, ये बीटा एंगल हो गया। थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, आया समझ में? नहीं, ये बीटा एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है, क्योंकि इसको हमने पीछे प्रोड्यूस किया ना ये, तो ये दोनों रेज जो आपको डाइवर्ज हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आई, मैंने फिर बताया था आपको आई कहाँ रखते हैं। आई की पोजीशन बोलो क्या थी? द पोजीशन ऑफ आई बिहाइंड द पोजीशन ऑफ आई बिहाइंड द आई पीस को क्या कहते हैं? आई रिंग। ठीक है, मैंने कई बार बता दिया है आपको बच्चे, ध्यान रखना। बार बार हम आपको वीडियो को देखना पड़ेगा पिछले वाले को। ठीक है, वहाँ भी बताया था, फिर दोबारा बता दिया। चलो अब हम मैग्नीफिकेशन करेंगे, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। इसमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन ही होता है, लीनियर नहीं होता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जो भी आपके पास टेलीस्कोप है वो मैग्नीफाई ना कर रिजॉल्व करता है, यानी कि दो नियर बाई जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग उनकी इमेज बनाता है। रिजोल्यूशन कहते हैं उसको, रिजॉल्विंग पावर हटा दिया है आपके ऑप्टिक्स से। तो ध्यान रखना, जो माइक्रोस्कोप है वो मैग्नीफाई करता है, और जो टेलीस्कोप है वो रिजॉल्व करता है इमेजेस को, यानी जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं
बहुत डिस्टेंट और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज को सेपरेट करता है, जिससे कि आप उनको आराम से देख सकें, इंटरमिंगल्ड ना हो जाए। उसको कहते हैं रिजॉल्व करना, ब्रेक करना। रिजोल्यूशन तो पता है वेक्टर का, ब्रेक करना, इमेजेस को ब्रेक करके अलग अलग सेपरेट कर देता है। चलो आगे चलते हैं, बार बार पढ़ना अच्छा, इसको वीडियो को देखना कई बार। चलते हैं बच्चे, अब एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन करेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन, चलिए एंगुलर मैग्निफिकेशन में m इज इक्वल टू m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा को हम क्या लेते हैं, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा किस ट्राइंगल में लोगे, मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो, ये वाला ट्राइंगल लोगे, ये a डैश b डैश e। ट्राइंगल लीजिए a डैश b डैश e। इससे कितना आ गया, tan बीटा इक्वल्स टू a डैश b डैश अपॉन e b डैश। एंड tan अल्फा के लिए बच्चे ये ट्राइंगल ले लेंगे। ये ट्राइंगल मैं तो एक बार दोबारा ट्राइंगल बना दिखा देता हूँ, दिस ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल ये था। तो tan ट्राइंगल ले लो फिर एक बार, a डैश b डैश o। tan अल्फा इज इक्वल टू बोलो a डैश b डैश अपॉन o b डैश। तो इससे बच्चे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan बीटा a डैश b डैश अपॉन e b डैश, और वो हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन o b डैश। ठीक है, तो इससे कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर लो, a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल हो गया, और यू आर लेफ्ट विद o b डैश अपॉन e b डैश। अब बच्चे आपको यूज़ करना है, फिर जो मैं बार बार बता रहा हूँ, साइन कन्वेंशन यूज़ करना है। यूज़ साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशंस। चलिए साइन कन्वेंशन यूज करो, तो ओ बी डैश ओ बी डैश ओ बी डैश क्या है, एफ ओ। ई बी डैश क्या है, माइनस के यू ई। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, तो पुट द वैल्यूज। मैग्निफिकेशन m प्लस के ओ बी डैश है ना पहले, सॉरी, ओ बी डैश इज इक्वल टू प्लस के एफ ओ, एंड नीचे है बच्चे ई बी डैश माइनस यू ई, माइनस के एफ ओ ऑन यू ई। सही है, अब यू ई को हटा देते हैं, अब आप यूज करो यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला यूज कर लो, लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर, इस लेंस के लिए बोलो फॉर आई पीस। तो आई पीस के लिए आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। किसके लिए कर रहे हैं, आई पीस के लिए, तो एफ ई वी ई यू ई। यहाँ पर
एफ ई तो बच्चे प्लस है, मैं साइन के साथ रख रहा हूँ सब कुछ। यू ई कितना है, माइनस के यू ई, आपको कुछ नहीं करना अब, पी ई इज इक्वल टू माइनस के डी। ये सारी बातें आप इसमें रख दीजिए। तो 1/FE कितना आ गया, 1/FE यानी प्लस 1/FE इज इक्वल टू माइनस के 1/D, माइनस माइनस प्लस। अब बच्चे साइन कन्वेंशन मैंने सारा रख दिया है। तो 1/UE इज इक्वल टू 1/FE प्लस के 1/D। तो मैग्निफिकेशन जो हो गया बच्चे वो हो गया माइनस के FO इंटू, यहाँ से ला रहा हूँ ये, माइनस के FO 1/U की जगह रख दिया 1/UE बच्चे, ये है 1/UE, इसकी जगह हमने ये सारा रख दिया 1/FE प्लस 1/D। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आना चाहिए। एक एक चीज़ बच्चे आपके समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बोर्ड जो है, जो डिजिटल बोर्ड है आपके आंखों के सामने, एक एक चीज़ इतनी दूर से दिखता भी नहीं है बोर्ड क्लास में, ये सब कुछ दिख रहा है। एफ ई मैंने बाहर ले लिया तो ये हो गया 1/FE/D। ये बच्चे मैग्निफिकेशन है, इसमें माइनस साइन ये बता रहा है कि फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करनी है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज आर टू बी पुट। सारी चीज शुद्ध आपको दे दी है हमने, सब कुछ शुद्ध है इसके अंदर, कोई इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, इसको यूज करिए, हृष्ट पुष्ट बन जाइए, फुल मार्क्स लीजिए। तो ये हो गया आपके पास एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इसमें एक चीज आप नहीं देख रहे हो, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन दिस सिचुएशन। तो ये हो जाएगा बच्चे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस यूई। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हेडिंग ले लेते हैं। तो लेंथ निकालो बच्चे कितनी आएगी, द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इस सिचुएशन में। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप लेते हैं। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना बताया मैंने, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू FO प्लस यूई, माइनस यूई मत रख देना, लेंथ देख रहे हैं बस। अब बच्चे यूई कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड यूई, तो वही लेंस फॉर्मूला लगाकर, यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस। तो आईपीस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो बच्चे यहां से ये आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है, वन बाई यू ई इज इक्वल टू 1/FE प्लस डी। 1/UE इज इक्वल टू 1/FE प्लस डी। 1/UE इज इक्वल टू 1/FE प्लस 1/D, यही है ना, यस। तो ये हो गया बच्चे FE इंटू डी अपॉन डी प्लस FE है वैसे, तो UE इज इक्वल टू डी इंटू FE अपॉन डी प्लस FE। तो ये बन गया लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, सॉरी, फॉर फाइनल इमेज टू बी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो D इंटू FE अपॉन D प्लस FE। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। इसमें मैं एक और आपसे कह रहा था कि बता देता हूँ, चलो, वो था
टेलीस्कोप है ना, वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो देख लो। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, कोई भी बच्चे ऐसे मत सोचना कि कोई चीज़ सिलेबस में नहीं है। आजकल क्या करते हैं कि बहुत चालाकी से पेपर बन रहे हैं। चालाकी इन द सेंस वो ये बता देंगे कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का मतलब है इट इज यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन प्लैनेट अर्थ। ये उसने बता दिया, बस अब काम खत्म उसका, अब आप कर लो। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में यदि नॉर्मल एडजस्टमेंट है, मैं आपसे लेंथ पूछ रहा हूं बस, व्हाट इज द लेंथ। तो इसमें पहली बात तो ये है कि फाइनल इमेज जो है इरेक्ट होनी चाहिए, तो लेंथ पूछेगा ऑफ टेलीस्कोप। देखो जरा, लेंथ जो टेलीस्कोप की होती है वो मैंने बताया ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच में डिस्टेंस। यहां पर कुछ लेंसेज एक एक्स्ट्रा और हैं जो इरेक्टिंग लेंस वो यूज करते हैं। इसके अंदर क्या क्या लेंसेज होते हैं जरा देखो। इसके अंदर जो लेंसेज हैं, एक तो बच्चे हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, वो तो होगा ही। आई पीस होगा, लेकिन उसके इन दोनों के बीच में एक लेंस और है जो इमेज को इरेक्ट कर देगा, इरेक्टिंग लेंस कहते हैं। एंड तीसरा जो है बच्चे वो आई पीस है ही हमारा। तो ये तीन चीजें आपके पास इसमें हो गई। तीन लेंस यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, इरेक्टिंग लेंस और आई पीस। बस इरेक्टिंग लेंस का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, हाँ साइन को रिवर्स कर देता है। देखो मैग्निफिकेशन इसका -1 होगा, मैं चेक कराता हूँ। नेक्स्ट पेज देखिए, हल्का सिंबॉलिकली मैं दिखाऊं तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां पर हमने ले लिया, ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। इससे बच्चे रेज देखो जरा, रे एक आपके पास ये आ रही है, एक रे से दिखा देता हूँ मैं बस। यहाँ इसने इमेज बना दी है, इमेज मान लीजिए यहाँ बन गई आपकी, ये इमेज बन गई। ठीक है, ये आपके पास इंसिडेंट रे। अब बच्चे क्या करना है, इस इमेज को इन्वर्ट कर देना है। ये तो आपके पास है, इरेक्ट जब भी तो होगी जब ये इन्वर्टेड है, इसको इरेक्ट कर दिया जाए। जितने साइज है उतने ही साइज की, यहाँ पर जितनी ये साइज है उतने ही साइज की इसने मैग्निफिकेशन को -1 कर दिया इसने बस। इसका मतलब जो लेंस होगा यहाँ पर, जो इरेक्टिंग लेंस है वो इसके एग्जैक्टली बीच में होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसने क्या कर दिया, इसको यहां से ऐसे कर दिया, ये रे ऐसे चलेगी। साइज सेम रखा है इसने, यानी कि ये बच्चे कितना डिस्टेंस है, ये है आपके पास FO, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हो गया इरेक्टिंग लेंस। और हम केस कौन सा ले रहे हैं ये बोलो, हम ले रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, सही है। अब बच्चे दूसरा, अब क्या करेगा ये जरा देखो, ये तो इसने कुछ नहीं किया। अब दूसरा लेंस, मतलब थर्ड वाला लेंस है ना, थर्ड लेंस वो है आपका कौन सा, आई पीस। ये आई पीस हो गया, दिस इज आई पीस, यानी इट फेसेस आई। अब यहां से देखो, रे लेते हैं ये वाली, ये देखो
और ये पीछे चलेगी, ये इन्फिनिटी पे इमेज बन जाएगी। तो ये बच्चे क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे तभी बनेगी जब, देखो ये है, देखो एक मिनट, ये 2f होगा, किसका, इरेक्टिंग लेंस का, ये बच्चे 2f होगा, और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये दोबारा दिखाऊं, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये इस लेंस का, इस वाले लेंस का, ये जो लेंस है आई पीस का, ये क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस भी होगा। ये जो है आपके पास एफ आई पीस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस भी होगा। इसका मतलब बच्चे ये डिस्टेंस एफ हो गया, तो ये डिस्टेंस इरेक्टिंग लेंस की फोकल लेंथ यदि एफ है, तो ये हो गया 4f, और ये हो गया बच्चे एफ ई। तो एफ ओ बताने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव लेंस का है। एफ ई बताने की जरूरत नहीं है, आई पीस है। और एफ जो है, तो ये बताना है, ये फोकल लेंथ ऑफ इरेक्टिंग लेंस है, इरेक्टिंग लेंस। तो लेंथ पूरी कितनी हो गई यहां से यहां तक, ये तो लेंथ जो बनी बच्चे, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, अब देखो कितना आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज इक्वल टू एफ ओ प्लस 4f प्लस एफ ई। आया बच्चे समझ में आपको या नहीं? ये आपके पास लेंथ बन गई। इसी में यदि आपसे पूछता है कि यदि फाइनल इमेज, ये तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हो गया, दूसरा ये पूछ रहा है कि फाइनल इमेज यदि आपका डी पर बनाते तो, फाइनल इमेज एट डी, यानी कि डी क्या है आपके पास, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, सॉरी डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट समझ में आता है, डिस्टिंक्टली सेपरेटली आपको सही सही दिखे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर यदि है तो आपको, मुझे बताओ क्या क्या चाहिए आपके पास, बहुत जल्दी से बताना। मैं एक बार इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ले लूँ। ये बच्चे क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। यहाँ पर आपके पास ये एक रे ले लेते हैं, ये बन गया इमेज, ये इमेज बन गया। यहाँ पर इसको जस्ट इन्वर्टेड कर देंगे, ये इरेक्टिंग लेंस हो गया। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर बीच में आ गया कौन सा लेंस, इरेक्टिंग लेंस। ये रहा, थोड़ा स्लांट जा रहा है, ये रहा इरेक्टिंग लेंस। अब एक बच्चे यहाँ पर हो गया आई पीस, ये बड़ा होना चाहिए बहुत, ये बड़ा है नहीं है तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ये इरेक्टिंग लेंस है, ये आई पीस है। वैसे कंपेरेटिवली देखा जाए, चलो ठीक है, चलो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा सा इसको इधर ऊपर ज़्यादा है, नीचे कम है, तो इसको आपने, अब ये बच्चे बताओ इसकी इमेज, फाइनल इमेज कहाँ बनने वाली है, डी पर बना रहे हैं, तो इसका मतलब हमने ये ले लेते हैं,
और इसकी इमेज यहाँ पर बन जाएगी। तो ये हो गया बच्चे डी पर। तो ये क्या है, जल्दी से जल्दी बताते जाओ। ये है आपके पास यहाँ तक एफ, जल्दी से बोलो, एफ ओ। ये कितना है 2f। ये कितना है 2f। और ये कितना है QE। तो लेंथ कितनी हो जाएगी सोचो। तो लेंथ, ये जो पूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, तो लेंथ बताएं कितनी हुई। नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। तो लेंथ विल बी FO प्लस 4F प्लस UE। एंड UE कितना है मुझे बताओ जरा एक बार और। तो ये जो है आपका D है, आईपीस के लिए आपने फॉर्मूला बनाया था, पीछे देखो जरा। तो UE कितना था, DFE अपॉन D प्लस FE। तो UE जो था आपके पास, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, FO प्लस 4F प्लस D इंटू FE अपॉन D प्लस। ये बच्चे आपके पास आ गया लेंथ ऑफ टेरेस्ट्रियल ये लो। तो इस तरह से बच्चे मैंने कंप्लीट टेलीस्कोप कर दिया है। टेलीस्कोप के साथ एक न्यूमेरिकल भी मैंने करा दिया, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि हाउ विल यू फाइंड द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द सन यूजिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ दिस। तो यहाँ हम इस टॉपिक को यहाँ फिनिश करते हैं। अगले उसमें हम ऐसा करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस या फिर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ले लेंगे, और थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक 5 मिनट का भी नहीं है, कैसे ग्रेन टाइप टेलीस्कोप बता देंगे। और थोड़ा सा उसमें मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था, एक बार और डिस्कस कर लूँगा कि सुपीरियरिटी क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग के कंपैरिजन में रिफ्लेक्टिंग क्यों बढ़िया है। तो आज बंद करते हैं, आज यहाँ फिनिश करते हैं। तो जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, ज़रा उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चे जो 12th के बच्चे हैं, वो 11th की जो चैप्टर्स चल रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट मैंने करा दिया है बच्चे, उससे बाहर कोई नीट में नहीं आता है। इसके अलावा वर्क पावर एनर्जी भी मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ, तो उसकी 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो उनको भी आप देखिए। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। कीप कनेक्टेड एंड कीप पोस्टिंग।